हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अपने रूटीन को सुधारने की या फिर उस रूटीन पे कैसे वर्क करना है उस चीज़ के बारे में, और कोई चीज़ डिस्ट्रैक्शन कैसे बन जाती है उस चीज़ के बारे में। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं अपने आप के रूटीन को बेस मजबूत करने में, अपने आप के रूटीन को बनाने में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने वर्किंग आवर को छोड़ करके जो आपके फालतू आवर्स है आपको उसको जोड़ने हैं। ठीक है ना, जो फालतू आवर्स है, फालतू आवर्स मतलब क्या हुआ भाई, ये नहीं कि आपको वेस्ट करना है। मैं फालतू बोल रहा हूं तो वेस्ट नहीं करना है। ऐसा टाइम, एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम आपके दिन का होता है जब आप बिल्कुल ही फ्री बैठे होते हो, आपके पास कुछ करने को नहीं होता है। उस टाइम पे हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम पे हम सबसे ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। उस टाइम को आपको प्रोडक्टिव बनाना है, उस टाइम पे आपको प्रोडक्टिविटी करनी है। आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर आप कुछ पढ़ सकते हो, एक अलग से बुक रीडिंग कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ही अब अगर हम लोग देखें तो अभी होता क्या है कि हम लोग सिर्फ अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं ना, जैसे कि साइंस, मैथ, सोशल साइंस, जो क्लास में हम उसकी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक अलग अलग तरीके की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारा माइंड जान पाता है साइकोलॉजी के बारे में। ह्यूमन साइकोलॉजी भाई एक ऐसी चीज होती है जिसको तुम जानने के बाद तुम साफ समझ सकते हो कि सामने वाले बंदे का इंटेंशन क्या है तुम्हारे लिए, वो कैसी फीलिंग सकता है तुम्हारे लिए, या फिर वो कैसा सोचता है तुम्हारे लिए। लेकिन देखो, अगर तुम उस टाइप से बंदे हो ना, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये बहुत सही चीज है भाई। क्योंकि टीन एजर में हम अपने आप को बहुत सारी चीजों से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कोई अगर टॉपर है तो हम टॉपर से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई हम उसको इतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई अगर बैक बेंचर बदमाशी कर रहा है तो हम उससे भी कंपेयर नहीं कर पा रहे कि मेरा इतना ज्यादा स्कूल में खौफ है, फिर हम इससे इतना ज्यादा बदमाशी नहीं कर पा रहे। तो ये सारी जो चीजें है ना, जो हम लोग कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से, ये टीन एजर में कैजुअली होती है, यानी होती ही है। अब इसी कंपैरिजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। जो तुम नहीं हो वो तुम नहीं बन सकते हो। तुम सिर्फ अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो उस चीज में। अगर तुम एवरेज हो तो तुम एवरेज से टॉपर जाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन तुम एवरेज हो इसका मतलब ये है कि तुम सबसे नीचे नहीं हो, तुम कुछ बंदों से ऊपर भी हो। जैसे कि मान लो कोई बंदा को होमवर्क मिला, 5 बंदे को मैंने होमवर्क दिया, ठीक है ना। अब एक को एक भी चैप्टर याद नहीं है, एक को 1 से 2 चैप्टर याद है, एक को 3 से 4 चैप्टर याद है, और एक जो है उसने सारा कुछ याद कर रखा है। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम बोलोगे इससे सारा कुछ याद कर लिया, वो इंटेलिजेंट होगा या फिर उसके पास ज्यादा ब्रेन होगा, वो पढ़ता लिखता ज्यादा होगा, तुम ऐसे ही बोलोगे। लेकिन भाई एक टाइम के लिए सोचो, उसने क्यों याद किया? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट है याद करने में, उसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, तभी ना वो याद कर रहा है, तभी ना उसको मजा आ रहा है पढ़ने में। अब जिस बंदे को जीरो क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो याद नहीं कर सकता है, वो कर सकता है भाई। आईक्यू किसी इंसान का इतना भी लो नहीं होता है कि वो एक क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर पाए, वो कर सकता है। उससे क्यों नहीं हो? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज होती है हमारे टीनेजर जिससे हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट लाना पड़ता है। बिना इंटरेस्ट लाए देखो, तुम कोई भी चीज को अपना हॉबी की तरह यूज कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं तो वो तुम्हारा हॉबी है। अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं तो वो पढ़ना तुम्हारा हॉबी है, तुम बस मजे के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा, उसमें तुमको इंटरेस्ट नहीं है कि क्या बोल रहा है। अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर से क्या समझा मैं, तुमको उससे मतलब नहीं है, तुमको बस टाइम पास करना है कि कैसे भी करके मैंने टाइम पास कर दिया। तो ये टाइम पास करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, फिर जो टाइम पास करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो देखो इससे कुछ तो प्रॉफिट होने वाला है नहीं, इससे जीरो प्रॉफिट्स होंगे तुम्हें। अगर तुम टाइम पास के लिए कोई भी चीज कर रहे हो, हर एक चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू करो भाई। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। अगर तुम हर एक चीज को इंटरेस्ट से करोगे ना, अपने आप के दिमाग से लगा के करोगे, तो वो चीज बहुत ही जल्दी होगी और बहुत ही अच्छे से तुम कर पाओगे। अब अगर तुम ये चीज करना है तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो, अगर तुम सुबह उठ के वर्कआउट पे जा रहे हो तो तुम 5 मिनट जिम जाकर के बैठो और सोचो कि आज क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आज चेस्ट डे है, ठीक है, तो चेस्ट डे में मुझे फ्लाई डंबल मारनी है, पुशअप्स मारने हैं, ठीक है, डंबल प्रेस मारना है, बेंच प्रेस मारना है। अगर मैं 5 मिनट बैठ के सारा कुछ सोच लूं, इजी है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे एक मशीन से अगर उठना है तो मुझे किस मशीन पे जाना है, मुझे पता है कि अगर मैंने 5 किलो का डंबल उठाया तो उसके बाद मुझे 10 किलो का डंबल उठाना है। और अगर वैसे ही सेम रूल को हम लोग पढ़ाई में अप्लाई करें, देखो पढ़ाई में क्या होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गए पढ़ने, किसी भी सब्जेक्ट का बुक उठाया, खोला, बैठ गया, स्टार्ट, ले, पढ़े जा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी पढ़े जा रहे, सीखे जा रहे हैं, समझ
कुछ हो भी नहीं रहा तुमसे, तुम बस पढ़ रहे हो, उसको रीडिंग कर रहे हो, वैसे नहीं होगा भाई। देखो, तुमको पढ़ने से पहले 5 मिनट बैठना है अपने टेबल पे। अगर तुम टेबल पढ़ते हो टेबल बैठो, या फिर अगर तुम बेड पे पढ़ते हो स्टडी टेबल लगा के, तो तुम उस पर बैठो, ठीक है ना। अब उस 5 मिनट में तुम किसी डायरी पे फिर कॉपी के पीछे लिखो कि अगर मैं 2 घंटे तक लगातार पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 2 घंटे तक लगातार पढ़ूंगा, तो उसमें कौन कौन चीज मैं करूंगा, किस किस चीज पे मुझे वर्क करना है, किस चीज पे कितना टाइम देना है। ऐसे होगा क्या, तुम्हें पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या चीज पे मुझे फोकस ज्यादा करना है। अब जैसे अगर मैं पढ़ने बैठा, मैं 5 मिनट सोच रहा हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी लिया, एक पेन लिया, अब मैंने वहां पे लिख लिया कि मैं 3 घंटे के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। फर्स्ट ओवर मैंने रखा रिवीजन का, कि जो जो पिछले चीज है वो मैं रिवीजन कर लूंगा, ठीक है। अब सेकेंड ओवर मैंने रखा, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लड़के क्या मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट ही एक से बाद दूसरे सब्जेक्ट जंप कर जाते हैं डायरेक्ट, वो ब्रेक नहीं लेती है। देखो, ह्यूमन जो माइंड होता है ना, नॉर्मल हम माइंड की बात कर रहे हैं, उसको जो है वो लगातार 45 मिनट तक फोकस करता है, लगातार कंटिन्यूअसली 45 मिनट तक फोकस करता है। लेकिन इस फोकस पीरियड को स्टार्ट होने में भी तुम्हें कम से कम हाफ ऑफ आवर्स लग जाते हैं, 30 मिनट लग जाते हैं। तो तुम रिवीजन शुरू में मैंने इसलिए करने को बोला, जब तुम रिवीजन करने बैठोगे, रिवीजन बोरिंग चीज है, याद रखना, रिवीजन बोरिंग चीज है। तुम वो चीज पढ़ रहे हो जो तुमने पहले से याद कर चुकी है, रिवीजन तुम बोरिंग से कर रहे हो। और जब तुम फुल कंसंट्रेशन से रिवीजन करोगे, जब तुम बोरिंग चीज को करोगे अपने दिमाग को बोल के कि नहीं अभी मैं तो तुरंत पढ़ने ही बैठा हूं, अगर अभी मैं उठ जाऊंगा तो फिर क्या होगा, इससे तुम रिवीजन करोगे, तुम्हारा माइंड क्या होगा, फोकसिंग करना शुरू करेगा, कि अब वो प्रोसेसिंग करना शुरू होगा कि नहीं पढ़ने बैठा है, फोकस करना है। अब तुमने हाफ और 1 ओवर रिवीजन कर लिया, अब तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट अपने आईज क्लोज करो, रिमेंबर करो माइंड में तुमने 5 मिनट में क्या पढ़ाई की, तुमने 5 मिनट में कौन सब्जेक्ट रिवीजन किया, तुमने 5 सब्जेक्ट में कितने पेजेस पढ़े, इन सब चीजों को अपने दिमाग में रन करो। अब तुमने रन कर लिए, ओके फाइन। अब क्या करना है, अब तुम्हें मेन सब्जेक्ट उठाना है, अब तुम्हें साइंस लेनी है, अब तुम्हें मैथ लेनी है, अब तुम्हें सोशल साइंस लेनी है, इंग्लिश हिंदी, आपको जो लेना है आपने लिया। अब उसको खोल के आप पढ़ने बैठे हो, तो अब जाकर के आपका माइंड फुल फोकस के साथ इस पर ध्यान देगा। इसी तरह हमारी रूटीन में भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, साल भर का, महीने भर का एक ही रूटीन। देखो भाई, साल में सीजन्स चेंज होते हैं, कभी कभी होता क्या है, घर में दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है ना। एक ही रूटीन जो तुम साल भर के लिए बना देते हो ना, वो नहीं होता है। अब जो ये इंसान गर्मी में 5 बजे उठ रहा है, वो ठंडी में 5 बजे थोड़ी उठेगा भाई, ठंडी में तो 5 बजे तो फिर रात ही रहती है। तो थोड़ा माइंड लगाओ कि हमें वैसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, डेली जब तुम सोने जा रहे हो ना, डेली करो ये काम। तुम सोने जा रहे हो, एक डायरी लिखो, वहां पे लिखो टुमारो गोल्स, मुझे कल क्या करना है। कल मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, किस सब्जेक्ट के, साइंस और मैथ के, हो गया। कल मुझे 10 पेजेस को लर्न करना है, किस सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के, हिस्ट्री के, हो गया। ऐसे ही करके अपना कल का एक गोल्स बनाओ, फिक्स चीज बनाओ, ताकि अगर तुम्हें कभी भी हिट करे कि नहीं कल के लिए तो मैंने ये गोल्स रखा था, तब तुम वो काम को पूरी फोकस के साथ कर पाओगे। और अगर तुम सोच रहे हो एकदम सीधा सीधी रूटीन बना लेने का, तो रूटीन तो तुम पहले ही बना चुके होगे भाई, रूटीन तुम पहले भी बना चुके होगे, लेकिन फॉलो नहीं होते। हमारी रूटीन, टीनेजर्स के रूटीन जो है फॉलो नहीं होते। क्यों फॉलो नहीं होते, क्योंकि हम घर के काम भी करते हैं। हमें क्या होता है, हम मान लो 10 मिनट के लिए पढ़ने बैठे, फिर मम्मी ने बोल दिया जाओ कुछ लेते आओ, हम गए सामान लेकर के आ गए, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सामान ले आते, कभी कभी हमें लेट हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो लेट हो ही गया है, अब थोड़ा देर जब इधर उधर कर ही लिया है तो फिर मोबाइल चला लेता हूँ, फिर मोबाइल चलाने के बाद फिर बैठ जाऊंगा 1 आवर्स के बाद। अब ये जो तुम मोबाइल चलाना शुरू करते हो, 15 मिनट के लिए भी वो तुम्हारा 1 घंटा बिता देता है। ये एल्गोरिथम है, ये तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। तो तुम्हें कैसे करना है ये काम मैं बताता हूं। तुम्हें अपने फ्री टाइम पे ध्यान देना है। अब तुम गए सामान लाने, सामान लेकर के आए, मम्मी के हाथ में दे दिए। अब तुम्हारा जो गोल्स तुमने लिखे होंगे, तुम्हें उनको खोल के देखना कितना कंप्लीट हुआ, कितने पर टिक लगा है, कितने पर टिक नहीं लगा है। तब जाकर के तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे मुझे फिर से यही काम करने के लिए बैठना है। अब कितने बंदों के साथ क्या होता होगा भाई, कि अगर मैं उनको बोलूं कि अपना डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो भाई, अब वो क्या करेंगे, जाएंगे इंस्टाग्राम डिलीट, स्नैपचैट डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट। 2 दिन के लिए बंदे के मोबाइल में सब कुछ डिलीट रहेगा। फिर वो बाहर निकलेगा, दोस्त बोलेंगे कि भाई तू मैसेज सीन नहीं कर रहा, भाई तू स्टोरी नहीं लगा रहा, भाई तू स्टेटस नहीं लगा रहा, ले धाय 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 धाय, तीनों ऐप इंस्टॉल। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रहे हो भाई। तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि साला इंस्टाग्राम मेरे सामने रखा, मैं इंस्टाग्राम खोल के ही नहीं देखूंगा।
मैंने मोबाइल खोला क्वेश्चन पूछने के लिए, मैंने क्वेश्चन पूछा, इंस्टाग्राम मेरे सामने रखा है, स्नैपचैट मेरे सामने रखा है, व्हाट्सएप मेरे सामने रखा है, उस पर नोटिफिकेशन आए हुए, मैं खोल के ही नहीं देखूंगा। सिंपल सी बात है ना, तुम खोलो ही मत ऐप को। जब तुम खोलोगे ही नहीं, तुम एल्गोरिथम में घुसोगे ही नहीं, तो क्यों तुम टाइम वेस्ट कर पाओगे? तुम्हें क्यों मैसेज करना है? किसी ने तो तुम्हारा मैसेज करने का ठेका तो नहीं लेके रखा हुआ है कि वो तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हें को मैसेज करके अगर तुम उसके मैसेज रिप्लाई दोगे वो तुमको पैसे देगा। ये तो कोई नहीं बोल रहा ना। ये क्यों किसी के मैसेज को तुमको रीड करना है? क्यों किसी के मैसेज को तुमको करना है? बार बार उसी दिमाग में आ रहा है कि उसने मैसेज कर दिया होगा, रिप्लाई दे देता हूं, समझेगा, ईगो है। समझने दे भाई, समझने दे। क्या बिगड़ रहा है तेरा? उसको समझने देना कि उस बंदा जो समझे भाई, क्योंकि वो तुम्हारी फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहा। तुम्हारे पेरेंट्स जो ओल्ड रहेंगे उस समय, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहा। तुम्हारे चिल्ड्रन जो रहेंगे जिनका फ्यूचर तुम पे डिपेंड कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैसेज भेजने वाला, रील भेजने वाला बंदे के ऊपर नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। हर एक दिन भाई, हर एक दिन तुम्हारे पास एक नया चांस होता है। जिस दिन तुम सुबह उठ जाते हो उस दिन तुम्हारे पास एक चांस होता है कि आज कुछ कर सकता हूं मैं। तुम सोच के तो यही चीज उठते हो कि आज कुछ करूंगा, फिर तुम्हारा दिन वैसे निकलता है, फिर तुम अगले दिन के लिए सोचते हो। ये सबसे बेकार चीज होती है भाई। इस चीज को मत करो लाइफ में, ठीक है ना? इस चीज को बंद कर दो लाइफ में। थैंक यू, वेलकम। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।